जी हाँ, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान खेल में भी राजनीति कर रहा है और जिस तरह से एक तयशुदा कार्यक्रम से पहले पीछे हटने की धमकी दे रहा है, उसने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को काफी गर्म बना दिया है। और इन सब चीजों को आज हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। और हमारे साथ नीरज जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होते हुए, और उनसे हम खास चर्चा करेंगे। नीरज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी प्रशांत जी, बिल्कुल पहुंच बिल्कुल। रही है। तो सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया, मतलब आम तौर पर इस तरह के कई बार ऐसा हुआ है कि सुरक्षा कारणों से या किसी और इक्वेशन की वजह से इस तरह की चीजें जरूर सामने आती हैं, लेकिन एक ऐसा तयशुदा कार्यक्रम जो जिसका प्रोटोकॉल होता है, जिसकी बहुत सारी चीजें बहुत पहले से तय हो जाती हैं, वहां पर ये रवैया, आपकी पहली टिप्पणी। प्रशांत जी, आप और मैं और सारी दुनिया जानती है कि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम। और पाकिस्तान जो है इसको जेंटलमैन के तरीके से नहीं खेलना चाह रहा है। भले युद्ध का मैदान हो या खेल का मैदान, पाकिस्तान दोनों ही जगह जो है ना बड़े अनलॉफुल तरीके से खेलता है। मुझे तो लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी कि वो एक मैच जो इंडिया में भी नहीं हो रहा, श्रीलंका में हो रहा है, उसके लिए मना कर रहे हैं। और वो और बांग्लादेश मिलके एक एक पॉलिटिकल एवेन्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसके ऊपर वो अपनी रोटियां सेक सकें। तो मेरी पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि दिस इज नॉट अ जेंटलमैन्स अप्रोच। कुल अमूमन जैसा नीरज जी, मैंने अपनी शुरुआती टिप्पणी में भी कहा कि जो इस तरह के इवेंट होते हैं वो पहले से ही तय हैं। और जाहिर सी बात है कि अ, अब जो दुनिया है उसमें बहुत सा कॉमर्स भी इन्वॉल्व है, और आईसीसी उस बात की भी निगाह रखेगा। इसके अलावा आम तौर पर एक जो क्रिकेट प्रेमी है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है। भारत पाकिस्तान मैच का जो रोमांच होता है उसमें कहीं ना कहीं कमर्शियली भी बहुत सारी चीजें स्टेक पे होंगी, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स भी अब एक तरह के भ्रम वाली स्थिति में होंगे, और दूसरा आम क्रिकेट प्रेमी तो निराश होगा। तो जरा इन तीन पहलुओं से समझाइए कि किस तरह की स्थितियां बनती हैं और एक्शन हो क्या सकता है ऐसी स्थिति में। देखिए, क्रिकेट हम सब जानते हैं इज अ रिलीजन फॉर पीपल हु प्ले एंड हु वॉच। सो आप देखें कि दुनिया में कहीं पे भी क्रिकेट मैच खेला जाए, और खास तौर पे जब भारतीय टीम हो या अव्वल नंबर की कोई टीम हो, तो लोग उसको बड़ी तादाद में देखने आते हैं। राइट, दूसरी बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होगा, पाकिस्तान को ये जानना चाहिए था। जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि ये जो स्केड्यूल हैं, ये पहले ही डिसाइड हो रखे थे। सो इसमें ना, इसमें जो स्पॉन्सर्स हैं उनका स्टेक है, टेलीकास्ट राइट्स है उनका स्टेक है, जो और सप्लाई चेन वाले हैं उनका स्टेक है, लॉजिस्टिकल स्टेक है। सो ये पाकिस्तान के ऊपर एक बड़े भारी पैमाने में जुर्माने के तौर पे ये गिरने वाला है। और एक बार आईसीसी जो है, आईसीसी एक बार जब इसका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकालेगी, तो आप खुद ही देखेंगे आने वाले समय में दैट पाकिस्तान, शायद पीसीबी जो है ये डिसीजन को रिग्रेट करे, क्योंकि ये फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। अच्छा, उसके अलावा जो लोगों ने टिकट बुक करा रखी है फ्रॉम स्पेक्टेटर पॉइंट ऑफ व्यू, जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों से श्रीलंका में जाएंगे ये मैच देखने के लिए, तो वो बहुत एक निराशाजनक बात होगी सबके लिए, मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी जा रहा था मैच देखने के लिए। और अब एज अ स्पेक्टेटर मैं इतना कंफ्यूज हो गया हूं कि मुझे पता नहीं है कि मैच होगा कि नहीं होगा। ये अपने आप में बड़ी चीज हो जाती है। अमूमन हम क्रिकेट में भी देखते हैं कि लेट ओवर अगर होता है या किसी और तरह के नियम जब तोड़े जाते हैं, तो किस तरह की पेनल्टी या बैन तक की स्थिति बनती है। इस स्थिति में अपने तजुर्बे से बताइए कि क्या क्या स्थितियां अभी बन रही हैं, आईसीसी किस तरह के एक्शन ले सकता है। ये क्लॉज 16.10.7 जो है, इन द इवेंट ऑफ फॉरफीट, बोलता है कि नेट रन रेट जो है उस पर्टिकुलर मैच में जिस भी टीम ने फॉरफीट किया है वो अफेक्ट होगी।
जो टीम नहीं खेलना चाह रही या जो जो टीम फोरफीट कर रही है, उसको ये याद रखना चाहिए कि ना सिर्फ पॉइंट्स कम होंगे, बट उनकी नेट रन रेट पे भी अफेक्ट होगा। और उस ग्रुप में इंडिया के, भारत के अलावा नामीबिया है, नेदरलैंड्स है और यूएसए है। सो आप किसी भी टीम को आज की डेट में 50 से ज्यादा टीमें जो हैं, दुनिया के देश जो हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, आईसीसी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो टीमें जो हैं बहुत अच्छी बनती जा रही हैं, स्ट्रॉन्ग बनती जा रही हैं। सो कोई भी टीम, भले इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो या पाकिस्तान हो या इंग्लैंड हो, कोई भी टीम जो है किसी भी मैच को हल्के में ना ले या अपने ओपोनेंट को हल्के में ना ले। तो मेरे हिसाब से तो ये जो रूल की अगर आप बात करें, तो सबसे पहले 16.10.7 जो है वो इम्प्लाई तो होगा ही होगा। उसके अलावा आईसीसी ने आगे बढ़कर पाकिस्तान को एक एक नोट भेजा है, जो सोशल मीडिया पे भी है, जहां पे वो बोलते हैं they are requesting PCB and they are expecting PCB to explore mutually acceptable resolution. सो ये आई थिंक पीसीबी को या क्रिकेट बोर्ड को या उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स को बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिसीजन है ना, ये प्रेसिडेंट सेट करेगा। ये प्रेसिडेंट सेट करेगा बाकी प्लेइंग नेशंस पे। अगर एक नेशन जो है गलती करके निकल जाता है, तो सारे कहेंगे हम भी कोशिश करते हैं, हम भी अवॉइड करेंगे। बात क्या है? बात इंडिया के साथ, आप इंडिया में नहीं खेल रहे, आप श्रीलंका में खेल रहे हैं, न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं, तो क्या इशू है? बट कमिंग बैक, आई थिंक आईसीसी डेफिनेटली, क्योंकि आईसीसी इज नॉट of India. ICC is a world body. The members constitute from all playing nations. So अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि ये सिर्फ इंडिया इसको मैनिपुलेट कर रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आईसीसी इज अ ग्लोबल बॉडी नीरज जी, एंड दे विल। एक चीज और हम जरा समझेंगे। मतलब कहते हैं ना कि जब आप की इकोनॉमी की हालत खराब हो, आपके देश की हालत खराब हो, तो ऐसे में क्रिकेट और कई और जो चीज़ें होती हैं, वहाँ से बड़ा एक अलग तरह का नैरेटिव बनता है, परसेप्शन बिल्ट होता है। वो परसेप्शन पीसीबी बहुत अरसे से ख़राब कर रहा है। मतलब मेरे पास उदाहरण सैकड़ों हैं कि उन्होंने कैसे कैसे अच्छे प्लेयर्स को इस अपने इस अड़ियल रवैये की वजह से खोया है, और किस तरह से उन्होंने पूरे क्रिकेटिंग इवेंट की धज्जियां उड़ाई हैं। इस पर भी हम ज़रा बात करेंगे। पीसीबी की हालत पे भी आपसे ज़रा मैं राय लूँगा कि आखिर इस समय की स्थिति क्या है। लेकिन ज़रा दो अहम रिएक्शंस भी देख लेते हैं। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और कांग्रेस नेता शशि थरूर, इन दोनों ने इस पूरे वाकये पर क्या कहा है, जरा उसको सुन लेते हैं पहले। देखिए, ये बड़ा आईसीसी का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने खेल भावना को लेके कहा है, तो हम पूरी तरह आईसीसी से सहमत हैं। और लेकिन हम बीसीसीआई इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेगी जब तक आईसीसी से हमारी बातचीत ना हो जाए। It's pretty disgraceful that sport is being politicized in this way on both sides, frankly. I don't think that Mustafizur should have been denied his contract to play in Kolkata. It was most unfortunate intrusion of politics. I think the Bangladeshi reaction was an overreaction, but it's also a reflection of the same. And Pakistan is trying to show its solidarity to Bangladesh. This whole thing is spiraling out of control. I think we need to really come to an understanding that sport, especially a sport like cricket, which means so much to all the people, should be a means of actually bringing us together, at least on the playing field, rather than allowing this to go on like this. I honestly think this is now a wake-up call for all concerned to contact each other on an emergency basis. The ICC could be the platform for it, and just say, let's call off this nonsense. Okay, it's too late. I know it's too late for this tournament, but for the future, we can't go on like this forever. चलिए, तो तमाम दिग्गजों की आपने प्रतिक्रिया भी सुन ली। और नीरज जी, उसी सवाल के साथ आता हूं कि भाई, जब आपके देश की इकॉनमी की हालत खराब हो, आपका क्रिकेट बोर्ड अंदरूनी कलह, पॉलिटिक्स से ऐसे जूझते जूझते ऐसी हालत पे पहुंच जाए कि क्वालिटी नहीं सिर्फ क्वांटिटी बच जाए, वहां पर आपके लिए ये सब तो एक बोनस मौके होते हैं, वो भी आप गंवा रहे हैं। पीसीबी की स्थिति है कि आप लोग तो बहुत सारे डेटा से गुजरते होंगे। प्रशांत, अगर आप
पीसीबी की स्थिति देखें तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इश्यूज तो उनमें है ही हैं, बट अगर आप उनके खुद के फॉर्मर प्लेयर्स, उनके कप्तान जो रहे हैं टीम के, मैं नाम नहीं लूंगा, बट उनके कमेंटेटर्स जब वो बैठते हैं पोस्ट मैच एनालिसिस करते हैं तो वो खुद बताते हैं कि यार साडे प्लेयर ते पिज्जा बर्गर खांदे पे सी, रात ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। So the problem is you know at a fundamental stage within their house. First of all, there is no discipline. Players के अंदर discipline आना, you are picking players who are not physically fit. You are picking players based on certain influences. When you compare teams across the world, you cannot be a biased selector, you cannot be a biased administrator, you have to keep the nation first. मेरे पॉइंट से तो ये मैं देखता हूं कि अगर आप पाकिस्तान का रिकॉर्ड देखें वर्ल्ड कप्स में इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान हारता ही आया है। ऑन अ लाइटर नोट तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपनी डिफीट अवॉइड कर रहा है, इसलिए इट इज रनिंग अवे फ्रॉम द कंपटीशन। बट जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, भले क्रिकेटिंग हो या उनकी पॉलिटिकल बॉडी, कर पॉलिटिक्स के ऊपर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट उनके खुद के प्लेयर्स ने, उनके खुद के फॉर्मर प्लेयर्स ने उनकी निंदा की है, उनकी टीम की निंदा की है। उन्होंने कितने तो प्लेयर्स बदले हैं। अगर आप पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान की टीम की कॉम्पोजिशन देखेंगे तो आप देखेंगे 25 से ज्यादा प्लेयर जो है ना, उन्होंने ट्राई किए हैं और बदले हैं। सो ये इटसेल्फ दिखाता कि एक सेंस ऑफ इनश्योरिटी एंड इनसिक्योरिटी उनके टीम के अंदर बनी हुई है। और ये कहीं ना कहीं अब और उनकी ये डिसीजन सीरीज जो मेकिंग, पूरी है ना, ये जो आप बात कह रहे हैं, बहुत ही बखूबी बात आपने कही। ये बड़े लंबे समय से ये हाल फिलहाल, मतलब ये कहते हैं ना, अभिशप्त है कहीं ना कहीं पीसीबी इसके लिए, और इसको लेके मतलब बहुत वोकल रहे हैं फॉर्मर प्लेयर्स, जो साफ तौर पर हमने देखा। इस बीच जाने माने खेल पत्रकार गौरव गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, मतलब बात तो समझ में आती नहीं, बस ये है कि किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट दिखाना है, तो साहब ये बात भी रख दी। पीसीबी को क्या मतलब अपने बोर्ड की, अपने खिलाड़ियों की या अपने परसेप्शन की चिंता नहीं रही? मतलब इस दुनिया में जहां हर कोई एक मौका कहीं ना कहीं देखता है जहां से चीजें बेहतर हो सकें, वहां ये एक ऐसा बोर्ड है जो साहब और बदतर स्थिति पैदा कर रहा है अपने लिए। नहीं, सही बात है। देखिए, बहुत मुझे लगता है बहुत थोड़ा हार्श डिसीजन लिया है। बांग्लादेश का भी हार्श डिसीजन था और पाकिस्तान का भी इस वर्ल्ड कप के प्रति। और इस तरह से मतलब आप करेंगे तो एक पूरा वर्ल्ड कप खराब होता है, और वर्ल्ड कप खराब हो चुका है काफी बुरी तरीके से इन सब डिसीजन से। लेकिन मुझे लगता है जैसा कि शशि थरूर साहब ने कहा, इसकी शुरुआत वहां से हुई जहां की मुस्तफिजुर को खेलने के लिए मना कर दिया गया आईपीएल, और वहां से ये शुरू हुआ और ये चीजें खराब होती चली गई। और मुझे लगता है कि आज जो शशि थरूर साहब ने सुबह कहा है उसमें काफी सेंस है कि सब तीनों बोर्ड्स को बैठ के, सारे बोर्ड्स को, एशियन बोर्ड्स को, साउथ एशियन बोर्ड्स को खेल देखना पड़ेगा, क्योंकि ये खेल बहुत फ्रेगमेंटेड है। ये ग्लोबल स्पोर्ट नहीं है, बहुत कम कंट्रीज इसको खेलती हैं, ठीक है ना। जो यूएसए वगैरह भी खेलती हैं उसमें ज्यादातर भारतीय और पाकिस्तानी प्लेयर ही होते हैं उन टीमों में। तो ये क्या इस तरह से चलना है हमको, लड़ धड़ के और मार काट करके ये मैच नहीं खेलेंगे, वो नहीं खेलेंगे, या फिर हमको सबको साथ लेके चलना है? मुझे लगता है एक बैलेंस था जो चल रहा था, लेकिन वो पूरा खराब हो गया, क्योंकि मुस्तफिजुर को पहले बैन किया गया आईपीएल से, उसके बाद में पुल आउट किया गया, फिर वो बांग्लादेश ने बहुत हार्ड स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, पाकिस्तान ने भी उनको सपोर्ट कर दिया। शायद आईसीसी एडजस्ट कर सकती थी बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट करके, वो भी उन्होंने नहीं किया। तो सब पार्टीज की मैं गलती मानता हूं इसमें। अभी पाकिस्तान जो कर रहा है वो भी सही नहीं है, डेफिनेटली गलत है कि वो लोग आपकी इच्छा पूरी करी गई, आपके मैचेस श्रीलंका में किए गए, फिर भी आप श्रीलंका में नहीं खेल रहे हैं भारत से। आप क्लियरली आप आईसीसी को और इंडियन बोर्ड को जो है एक तरीके से टेक ऑन कर रहे हैं बुरी तरीके से, लेकिन स्पोर्ट सफर कर रहा है इसमें। लार्जर पिक्चर कोई देख नहीं रहा है, सब लोग अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन में लगे हुए हैं। तो ये मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑन ऑल पार्ट्स, ऑन ऑल साइड्स, फ्रॉम एवरीबॉडी, एंड cricket is the one which has suffered very horribly because of this, and this is perhaps the worst build up मैंने अपने
करियर में देखा है किसी भी वर्ल्ड कप का, ठीक है। और इससे परफॉर्मेंस को हम लिंक ना करें तो ही अच्छा है कि पाकिस्तान ऐसा खेलता है, श्रीलंका ऐसा खेलता है, या जिम्बाब्वे ऐसा खेलता है, या बांग्लादेश ऐसा खेलता है, ये सब बातें उससे अलग हैं। देखिए, भारत पाकिस्तान का मैच बिकता है, वही मैच सबसे ज्यादा वॉच्ड मैच होता है टूर्नामेंट में, टेलीकास्टर को भारी नुकसान होगा। और अगर सब कुछ इतना ही सिंपल होता तो आईसीसी कह देती कल रात को अपनी रिलीज में कि भाई 12 बजे करीब उनका जो रिलीज आया है, जिसमें किसी का नाम ही नहीं लिखा हुआ है, उसमें वो कह देती कि भाई कोई बात नहीं, अब मत खेलिए। लेकिन सबको मालूम है कि ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन क्या है, तो इसीलिए ये ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। और मतलब ये जो है बहुत और ज्यादा ये नुकसान करेगा भी ICC पीसीबी को global समझना game को। पड़ेगा कि वो बहुत ऐसी सिचुएशन में है कि उसके इन दबावों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर वो इसे एक दबाव प्रेशर टैक्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल कर रही है तो बहुत ज्यादा इसका फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आईसीसी के रवैये ने वो साफ तौर पर बता भी दिया, जैसे मैंने कहा कि कॉमर्स इन्वॉल्व है, वहां पर बहुत सारी चीजें पहले से तय हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपका भी थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी चर्चा रही। चलिए बढ़ते हैं, अब कुछ और है।